हमने सेल्स टैक्स में दी गई मुख्तलिफ एग्जेम्पशंस और कंसेशंस का जायज़ा लिया है और ऐसी बहुत सी अशिया की निशानदही की है जिन पर से कंसेशंस और एग्जेम्पशंस को ख़त्म करने की तजवीज़ है। इनमें से कुछ को रिड्यूस रेट जबकि बाकी को स्टैंडर्ड रेट पर टैक्स किया जाएगा। टेक्सटाइल और चमड़े के मसनूआत के टियर 1 रिटेलर्स पर GST रेट में इजाफा। तजवीज़ है कि टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत के टियर 1 रिटेलर्स पर लागू सेल्स टैक्स के रेट को 15% से बढ़ाकर 18% कर दिया जाए। मोबाइल फ़ोन्स को 18% स्टैंडर्ड रेट पर टैक्स करने की तजवीज़। तांबे, कोयला और कागज़ और प्लास्टिक के स्क्रैप वगैरह पर सेल्स टैक्स विद होल्डिंग का इतलाक़। इस वक्त तांबे, कोयले, कागज़ और प्लास्टिक स्क्रैप से मुताल्लिक सेक्टर्स गैर मुनज़्ज़म हैं और कौमी ख़जाने में उनका कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है। आइंदा माली साल का 8,500 अरब रुपए खसारे का विफाकी बजट पेश। पेट्रोल, मोबाइल फोन्स, कपड़े, जूते, सीमेंट, स्टील, कागज और गाड़ियां मजीद महंगी। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। नए प्लॉट्स, कमर्शियल और रिहायशी प्रॉपर्टी पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की सिफारिश। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत पर टैक्स 15 से बढ़ाकर 18% किया जाएगा। सीमेंट पर FED 2 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए किलो किया जाएगा। मोबाइल फोन्स को 18% स्टैंडर्ड टैक्स पर लाने की तजवीज़। हाइब्रिड और लग्जरी गाड़ियों की दरामदी ड्यूटी में इजाफा। तांबे, कोयला, कागज और प्लास्टिक स्क्रैप पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने की सिफारिश। सिगरेट फिल्टर में इस्तेमाल होने वाले स्टेट 2 पर 44,000 फी किलो के हिसाब से फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की जाएगी। फाइलर्स के लिए 15% और नॉन फाइलर्स के लिए 45% टैक्स की तजवीज़। सोलर पैनल्स, बैटरीज, इन्वर्टर्स की मकामी सतह पर मैन्युफैक्चरिंग की हौसला अफजाई के लिए रियायत देने का ऐलान। महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद मुतासर हुई है। तनख्वाहदार सबका इससे खास तौर पर मुतासर हुआ है। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है, जबकि ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक अफसरान की तनख्वाहें 20% से इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए रखने की तजवीज़ है। हालिया बजट में सरकारी मुलाजमीन की सुनी गई। हुकूमत ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा कर दिया। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की 25%, 17 से 22 ग्रेड तक 20% तनख्वाह बढ़ाई। पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ है। कम से कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी असम्बली में 18,887 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। $50,000 से जायद माहाना तनख्वाह लेने वाले अब खैर मनाएं। हुकूमत ने ईद उल अजहा से पहले तनख्वाहदार तबके पर छुरी चला दी। हालिया बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ डाल दिया। 5% टैक्स स्लैब मुतारिफ करा दिए गए। सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए कमाने वालों का इनकम टैक्स 5% करने की तजवीज़, जो 1250 से बढ़ाकर 2500 रुपए हो जाएगा। सालाना 12 से 22 लाख आमदन पर टैक्स 15% आयद। इनकम टैक्स 11,667 से बढ़ाकर 15,000 रुपए माहाना कर दिया गया। सालाना 22 से 32 लाख कमाने वाले 25% टैक्स देंगे। 28,770 की बजाय 35,834 रुपए माहाना अदा करेंगे। सालाना 32 से 41 लाख कमाने वालों पर टैक्स 30% होगा। उन अफराद का टैक्स 47,408 से बढ़ाकर 53,333 रुपए माहाना हो जाएगा। सालाना 41 लाख से जायद तनख्वाहों पर 35% टैक्स लागू किया जाएगा। 6 लाख तक सालाना आमदन वाले टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों को तेज करने और बरामदात को बढ़ाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आसान बनाना इंतहाई अहम है। इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तहत पाकिस्तान रेगुलेटरी मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव का आगाज कर दिया गया है। मार्च 2024 में PIA होल्डिंग कंपनी की तश्कील की गई, जिसके बाद 622 अरब रुपए की लाइबिलिटी को PIA से मुंतकिल किया गया। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के मुताबिक हुकूमत मुल्क के बड़े हवाई अड्डों को भी आउटसोर्स कर रही है। इससे एक तरफ मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात मुयस्सर आएंगी और दूसरी जानब हवाई अड्डों से हासिल होने वाली आमदन में इजाफा होगा।
इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सबसे पहले आउटसोर्स किया जाएगा। हुकूमत अब कोई कारोबार नहीं करेगी, वजीर खजाना का वाज़ेह पैगाम। सरकारी इदारों की निजकारी का अमल तेज करने का ऐलान। PIA, रोजवेलेट होटल, एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स किया जाएगा। हाउस बिल्डिंग, फाइनेंस कॉरपोरेशन और फर्स्ट विमेन बैंक की निजकारी की जाएगी। बैनुल अक़वामी तर्ज पर डिस्कोज और जेनकोज की निजकारी को तेज करने का भी मंसूबा बना लिया। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मुल्क बहरानी सूरत हाल से निकल गया, जल्द पायदार तरक्की की जानिब लौट आएगा। हुकूमती काविशों से महंगाई कम होकर 12% पर आ गई, आइंदा मजीद कमी होगी। अशियाए खुरोनोश अब अवाम की पहुंच में है। माली साल 2024-25 में GDP हदफ 3.6% मुकर्रर। बजट खसारा GDP का 6.9% होगा। विफाक के मजमूई अखराजात 18,870 अरब रुपए होंगे। तरक्याती मंसूबों के लिए 1,500 अरब रुपए का तारीखी बजट रखा गया है। दिफा के लिए 2,122 अरब, तालीम के लिए 32 अरब, सेहत के लिए 17 अरब मुख्तस। सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 839 अरब रुपए की तजवीज़। तवानाई शोबे के लिए 153 अरब, IT सेक्टर के लिए 79 अरब रुपए रखे गए हैं। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,500 अरब रुपए रखे गए हैं। FBR का टैक्स हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर। सूद की अदायगियों पर 9,775 अरब रुपए खर्च होंगे। हुकूमत की मजमूई आमदन का तखमीना 15,424 अरब रुपए रखा गया है। आइंदा माली साल 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूल होगा। टैक्स महसूलात में सूबों का हिस्सा 7,438 अरब रुपए होगा। एक्साइज ड्यूटी से 672 अरब, सेल्स टैक्स से आमदनी का तखमीना 3,855 अरब रुपए लगाया गया है। कस्टम ड्यूटी से 1,296 अरब, पेट्रोलियम लेवी से आमदन का तखमीना 1,080 अरब, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर सरचार्ज से वसूली का तखमीना 78 अरब रुपए रखा गया है। बजट इजलास के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई और शोर शराबा, डेस्क बजाए, खूब नारेबाजी की। वजीर आजम शहबाज शरीफ को लीगी अरकान ने हिसार में लेकर सीट तक पहुंचाया। वजीर खजाना की तकरीर के दौरान बजट की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव किया। बानी PTI का पोर्ट्रेट डाइस के सामने रख दिया। अय्याज सादिक ने सिक्योरिटी स्टाफ को ऐवान में बुला लिया। हुकूमत का आइंदा माली साल के बजट में सहाफियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान। 2 मरहलों में 15,000 सहाफियों और मीडिया वर्कर्स को सेहत की सहूलतें फराहम की जाएंगी। पहले मरहले में 5,000 सहाफियों और मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस होगी। दूसरे मरहले में 10,000 सहाफियों और मीडिया वर्कर्स को सेहत का बुनियादी हक फराहम किया जाएगा। सियासत को कुर्बान करके मुल्क की मईशत को बचाया। बजट से मुताल्लिक झूठ और प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, साजिशी टोले ने मुल्क की सलामती को खतरे में डाला। अमली सियासत में इंतशार से भरपूर ऐसी सियासत तारीख में पहली बार देखी। सरमायाकारी वहीं आती है जहां अमन और सियासी इस्तेहकाम हो। विफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात बरकरार। बजट इजलास में अलामती शिरकत। खुर्शीद शाह, नवीद कमर समेत सिर्फ 3 अरकान शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बजट इजलास में शिरकत के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात किए, जिस पर पीपल्स पार्टी के 3 अरकान ऐवान में पहुंचे। बिलावल भुट्टो जरदारी बजट इजलास में शिरकत के बगैर रवाना हो गए। हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी। कई आदाद शुमार मसनूई तौर पर बढ़ाए। आइंदा माली साल भी ग्रोथ रेट नीचे जाएगी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई मगर आवाम को फायदा नहीं मिल रहा। हुकूमत ने डॉलर को मसनूई तौर पर 275 पर रखा हुआ है। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब ने हुकूमत पर इल्जामात की बौछार कर दी।
कहते हैं मौजूदा हुक्मरानों के दौर में मुल्क की तारीख में कम तरीन सरमायाकारी हुई। ज़राअत से मुताल्लिक हुकूमत गलत दावे कर रही है, अब चावल का भी बहरान आएगा। बजट से ज्यादा उम्मीद नहीं, हुकूमती तरजीहात दुरुस्त नहीं। पैसे न हो तो तरक्याती बजट के लिए 1700 अरब रुपए मुख्तस करना सही नहीं। हमें IMF के अलावा कोई कर्ज देने को तैयार नहीं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान खत्ते की महंगी तरीन बिजली और गैस बेच रहा है। तमाम दुकानदारों, डॉक्टर्स और वकला को टैक्स नेट में लाना होगा। मुल्क भर की ताजिर बरादरी ने विफाकी बजट को मजाक करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख ने कहा कि एक्सपोर्टर्स पर 1% का फाइनल टैक्स खत्म करने से एक्सपोर्ट कम होगी। सदर लाहौर चैम्बर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ने जो बजट पेश किया है उससे मईशत नहीं चलेगी। चेयरमैन FPCCI जकी एजाज ने कहा सनतकारों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सेहत इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर की सूरत हाल पर वज़ीर आला का इजहार बरहमी। मरियम नवाज ने कहा लाहौर के बड़े अस्पताल का ये हाल है तो बाकियों का क्या हाल होगा। साहिवाल में 8 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है। वज़ीर आला ने लाहौर में ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट लॉन्च कर दिया। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए डेडलाइन दे दी। वार्डन से बातचीत की और ट्रेनिंग से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। पंजाब का 5390 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। सूबे के मुलाजमीन की तनख्वाहें विफाक के बराबर बढ़ने का इम्कान। तरक्याती बजट के लिए 800 अरब, तालीम के लिए 600, सेहत के लिए 406 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। बजट में रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए रखे जाएंगे। पेंशन के लिए 447 अरब मुख्तस करने की सिफारिश। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। सिंध का बजट 14 जून को पेश करने की तैयारियां। सूबे के माली साल के बजट का हजम 745 अरब रुपए होगा। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए रखने की तजवीज़। महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात ने बजट तजावीज़ समरी वज़ीर आला को अरसाल कर दी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं बजट में आवाम को रिलीफ देना पीपल्स पार्टी की तरजीह है। सिंध के हर इलाके में बसें चलाएंगे। निगरान दौर में रेड लाइन प्रोजेक्ट की एक ईंट नहीं लगी। अमीर जमात इस्लामी का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफे का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान का बजट हुकूमत नहीं IMF बना रहा है। हुकूमती बजट में आवाम के लिए कोई अच्छी चीज नहीं। वजीर खजाना की कल की तकरीर नाकामियों की दास्तान थी। PTI का मज़ाहमती बयानिए से भी यू टर्न। एस्टैब्लिशमेंट और इदारों के खिलाफ बयानबाजी रोकने का फैसला। हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए, इदारों को ना छेड़ा जाए। PTI ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली। बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए राह हमवार करने का टास्क दे दिया। DG नैब लाहौर का सादिकाबाद में शुगर स्कैंडल का नोटिस। मरकजी मुलजिम शेख राशिद और शरीक मुलजिमान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। चीनी डीलर्स के अरबों रुपए लेकर फरार होने की रिपोर्ट मौसूल हुई थी। ताजिरों की जमा पूंजी लुटने पर DG नैब लाहौर ने तहकीकाती टीम तश्कील दी। अफवाज पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां। 1 अप्रैल से खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में 7745 ऑपरेशन। सरहद पार से दरअंदाजी पर 181 दहशतगर्दों को हलाक किया। बरवक्त कार्रवाइयों से कलदम TTP मजमूम अजाइम में नाकाम रही। लकी मरवत में बारूदी सुरंग धमाके के शोहदा फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। रहनुमा PTI सेनेटर एजाज अहमद चौधरी को दिल की तकलीफ। एजाज चौधरी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तिब्बी मुआयना किया गया। सेनेटर एजाज अहमद चौधरी ने महमूद खान अचगज़ई की सरबराही में मुज़ाकराती कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी।
पुलिस ईद कुर्बा पर मवेशी व्यापारियों को तहफ्फुज देने में नाकाम। कराची में गुलिस्तान जोहर में मुसल्लह अफराद बकरों से भरा ट्रक छीनकर फरार। सुपर हाईवे पर डाकुओं ने जानवर के व्यापारी से 12 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस की सहराब गोच में कार्रवाई। 2 करोड़ के मवेशी छीनकर फरार होने वाले 6 मुलजिम गिरफ्तार। 35 बछड़े बरामद कर लिए। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में 10 मुसल्लह डाकुओं ने व्यापारी से 27.5 लाख रुपए लूट लिए। ईद उल अजहा की आमद में बस 5 दिन रह गए। मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। हैदराबाद में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान पर। मंडी में 18 मन वजनी बछड़े की कीमत 75 लाख रुपए। कराची मलीर में ऑस्ट्रेलियन टाइगर के चर्चे। झंग की मवेशी मंडी में घोलू नामी वजनी बैल की धूम। लाहौर में होने वाले पाकिस्तान कजला छतरा बकरा शो में पहला और दूसरा इनाम ओकाड़ा के बकरों के नाम। नंबर 1 आने वाला बकरा 12 लाख रुपए में फरोख्त हो गया। दूसरा बकरा माले खुद ईद पर कुर्बान करेगा।